से छलनी हुआ मेरा स्वर्ग का राजा यीशु, गिर कर भी उठ कर चला मेरा स्वर्ग का राजा यीशु। कोड़ों से छलनी हुआ मेरा स्वर्ग का राजा यीशु, गिर कर भी उठ कर चला मेरा स्वर्ग का राजा यीशु। मेरा था बोझ अपने ऊपर उठाकर मुझको आराम दिया, मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया, मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। पाक लहू है तेरा जो मेरे लिए बह गया, कोड़ों से मारा तुझे शिफा लहू तेरा दे गया। पाक लहू है तेरा जो मेरे लिए बह गया, कोड़ों से मारा तुझे शिफा लहू तेरा दे गया, लहू तेरा दे गया। कांटों का ताज तेरे सर पर पहना कर महलों में ले जा गया, मैं था पापी गुनाहगार, मैं था पापी गुनाहगार, मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया, मैं था पापी गुनाहगार, मुझे है माफ किया। जिंदगी भर सदा मैं तेरे ही गीत गाऊंगा, जिंदगी भर के सदा मैं तेरे ही गीत गाऊंगा। भटकी हुई रूहों में तेरा नाम को फैलाऊंगा, भटकी हुई रूहों में तेरा नाम को फैलाऊंगा, तेरे नाम को फैलाऊंगा। धरती पे जाओ सुसमाचार करो, तूने पैगाम दिया, मैं था पापी गुनाहगार, मुझे है माफ किया। धरती पे जाओ सुसमाचार करो, तूने पैगाम दिया, मैं था पापी गुनाहगार, मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया, मैं था पापी गुनाहगार, मुझे है माफ किया। मैं था पापी गुनाहगार, मुझे है माफ किया। मैं था पापी गुनाहगार, मुझे माफ किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, हम जैसे पापी को गुनाहगारों को आपने माफ किया पिता परमेश्वर। खुदा हम धन्यवाद करता, हमारे याद को बढ़ा पिता परमेश्वर, हमारे धीरज को बढ़ा, संयम को बढ़ा खुदा, क्योंकि आपने हम जैसे पापियों के लिए पिता परमेश्वर अपने बदन को छल्दी छल्दी
उड़ा दिया पिता परमेश्वर, हमारे लिए सब कुछ प्रूव करके दिखा दिया पिता परमेश्वर। आज हम छोटी छोटी बातों में पिता परमेश्वर हम खुदावन बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे बारे में कोई नहीं सोचता कि तूने, हम जब पापी थे पिता परमेश्वर, फिर भी आपने खुशी खुशी अपना जीवन को दिया, अपने शरीर को दिया खुदावन, सब कुछ करके दिखा दिया पिता परमेश्वर। तेरे दुखों को हम समझने वाले बने खुदा, ये फजल हमें दे खुदा, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का धन्यवाद, खुदा ने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु बहुत आशीष अपराजित बहन। जो लोग नए हैं वो ध्यान रखिए, अगर किसी को आमीन बोलना है ना तो अपना माइक बंद करके आमीन बोलना है, या जब हम लोग आपको बोले माइक चालू करके आमीन बोलने के लिए तब आप लोगों को आमीन बोलना है, ठीक है? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, एक प्रार्थना में चलते। पहले पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम यू लॉर्ड होली स्पिरिट। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटियों को, हम सबको तेरे लहू में डालते हैं। खुदावन आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसी से में बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं खुदा, आपका रूह होगा, आपकी आत्मा होगी। प्रभु आप इस जुबान पर नियंत्रण कीजिए, अपनी वेदी की आग से, अपने आत्मा के अंगारे से खुदावन मेरे होठों को पवित्र कीजिए। जो आप चाहते हो बुलवाए। आज तेरा वचन हम सभी से बोले और बातचीत करें। अनुग्रह दे, बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दीजिए खुदा ने। जहाँ गलत है मैं करेक्ट करना, मसा देना प्रभु, शब्द देना परमेश्वर, नबे तुझे शब्द देना, बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा देना। आपने कहा जो तुझे प्रभु, जो भी तुझे स्मरण कराना है प्रभु, आपने कहा जो तुझे बुलवाना है प्रभु जी, आपने कहा है परमेश्वर पिता जो तुझे ज्ञात कराना है वो तेरा अभिषेक कराएगा। वो अभिषेक खुदावन इसी से मैं मांगता हूँ मेरे सर पर खुदावन, मेरी जुबान पर, मेरी लाइफ की हर एक हिस्से में मांगता हूँ प्रभु। तो दया कर, कृपा कर, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। सब कुछ आपके नियंत्रण में हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की सबको प्रभु, सभी को आशीष दे। खुदा का धन्यवाद आज के दिन के लिए। अब एक चीज बतानी है आप लोगों को। जो लोग पहले वीडियो चालू कर सकते हैं अपना वीडियो चालू करें प्लीज। ध्यान रखें इस बात का, ताकि हम गंभीरता से वचन सुन सके, कोशिश करें, है ना। जो लोग वीडियो चालू नहीं कर सकते, इमरजेंसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई और रीजन है तो बंद कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने माइकों को बंद करके रखें, किसी की आवाज ना आए बैकग्राउंड में, प्लीज ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। बिल्कुल भी आवाज ना आने पाए, माइकों को बंद करके रखें। तो एक प्रश्न है आप सभी लोगों से, इसका आंसर देना। आप हाथ वाले बटन पे क्लिक करके आंसर देना जो माइक के बगल में है। आप लोगों की जिंदगी में कभी भी आज तक कुछ भी डिले हुआ है? डिले मतलब विलंब हुआ है। विलंब मतलब जो काम आज होना चाहिए था, ये जो काम 2 दिन बाद होना चाहिए था, उसको 2 महीने हो गए या अभी तक नहीं हुआ था। अगर किसी की भी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है तो वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करके बताएं। मतलब जो ब्लेसिंग आपको आज मिलनी चाहिए थी, जो पेमेंट आपको आज मिलनी चाहिए थी, जो बरकत आपको आज मिलनी चाहिए थी, जो आशीष आपको आज मिलनी चाहिए थी, जो लेवल आपको आज मिलना चाहिए था, जो उन्नति आपको आज मिलनी चाहिए थी, या जो काम सफलताएं आपको आज मिलनी चाहिए थी, चाहे नौकरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे शादी ब्याह है, चाहे बच्चे की आशीष है, चाहे फैमिली ब्लेसिंग्स है, चाहे कोई भी ऐसी आशीष है, चाहे धन की आशीष है, या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ब्लेसिंग हो सकती है, चाहे वो एक जोड़ी सूट का कपड़ा ही है ना। किसी बहन ने कहा मैं आपको दूंगी, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहे, वो डिले पे डिले हो रहा है, बहाने बन रहे, है ना। समझ रहे हो? कोई भी ब्लेसिंग है किसी भी प्रकार की, किसी ने आपको बोला है कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगी, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंची है, बहाने बन रहे हैं। कितने लोग हैं जिसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है या हो रहा था? वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करना। किसी भी प्रकार की कोई भी आशीष हो सकती है, खाने पीने की, मैं आपको अपने हाथों से कुछ बना के खिलाऊंगी, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, मैं आपको वो पहनाऊंगा, मैं आप किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का, है ना।
कोई सा भी ऐसा काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, और लेकिन अभी तक आप उस ब्लेसिंग को नहीं देख पाए हो। कितनी भी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है, ये कितनी भी छोटी ब्लेसिंग हो सकती है। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है ना। आप ही लोग नहीं हो, हम भी हैं, हमारे साथ भी हुआ है। ये वचन आज आपकी और मेरे लिए है, हम सभी के लिए है, ठीक है। आज कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं? लगभग यहाँ पर 38 लोगों ने हाथ खड़े करे हैं, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बताया जाएगा इसको ध्यान से सुनना। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसके लिए करना क्या होगा, उस बात को हमेशा याद रखना, और ताकि आप खुद भी बचो और को बचा सको। तो शुरू करते हैं। अगर 2-3 जने, 4-5 जने, जो कोई भी वचन डाल सकता है तो जरूर डालने की कोशिश करना। हाथ डालो, बस हाथ डालो, आप लोग ध्यान दो बस। तो अब करना क्या है, ध्यान से सुनना। अगर हम वचन पढ़ते हैं, सबसे मेन चीज है विलंब की आत्मा। एक बार फिर से बोलता हूँ, विलंब की आत्मा मतलब डिले की आत्मा। डिले की आत्मा, डिले की आत्मा। डिले मतलब जो चीज आपको आज मिलनी चाहिए थी। फोन मत छेड़ो अपना, फोन रखा रहने दो। जो जो ब्लेसिंग आज को आपको आज मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली है, या वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से वो दूर हो रही थी, या बहाने बन रहे थे, या सामने वाले के पास अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, या आपने किसी को पैसा दिया था, वो मिलना तो चाहिए था आज आपको, या कल मिलना चाहिए था, परसों मिलना चाहिए था। वो बंदा भी कह रहा हाँ मैं आपको लौटा दूंगा, वो सबके लौटा रहा है लेकिन आपके नहीं लौटा पा रहा है। समझना, कहीं ना कहीं वो डिले की स्पिरिट काम कर रही है, विलंब की आत्मा काम कर रही है, ध्यान रखना। तो इस विषय में अभी हम लास्ट में प्रेयर भी करेंगे, और अभी हम वचनों से सीखेंगे कि पुराने नियम में कहाँ कहाँ हुआ। कई जगह हुआ है तो उसमें से कुछ चीजों को, कुछ वचनों को हम उठाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें अब्राहम, अब्राहम को उठाएंगे। खुदावंद के कलाम हमें बताता है अब्राहम की पुस्तक में, कौन सा वचन होगा अब्राहम के बारे में, शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे कुछ कुछ बातें। अब्राहम को जब खुदा बाप ने कहा था कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा, उत्पत्ति का शायद 13 या 11 अध्याय होगा, है ना। तो अगर हम, जो जिनको वचन मालूम है वो डाल देना, जिनको नहीं पता वो सुनने में कॉन्सेंट्रेट करें। ध्यान देना, जब खुदा बाप ने कहा था अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तेरे वंश को बालू की किनकों के समान कर दूंगा, प्रतिज्ञा दी थी खुदा बाप ने, एक प्रॉमिस दिया था। आगे चलकर इस बात को फिर से परमेश्वर ने दरवाजे पर खटखटाया, अब्राहम को बोला देख तू तारे देखता है, इतना वंश होगा, ऐसा वंश होगा, ये ब्लेसिंग होगी। अब्राहम की लगभग शायद उस समय उम्र होगी 70-75 के आसपास। तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम को 1 से 1.5 साल के अंदर वो ब्लेसिंग मिल जानी चाहिए थी। समझना, अब्राहम को 1 से 1.5 साल के अंदर वो ब्लेसिंग मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उससे जब उससे कुछ गलतियां हुई, और अगर हम देखें कुछ ये इस डिलेइंग की स्पिरिट ने, विलंब की आत्मा ने, देरी वाली आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया, जिसमें कि जब उसको बच्चे की आशीष मिली, लगभग उसका जो समय निर्धारित किया गया, देखिए तो ध्यान से, तो वो कम से कम 25 साल का 25 साल का गैप आया, डिले हुआ, 25 साल का डिले हुआ। ध्यान से समझना, 25 साल काफी नहीं होते, बहुत होते हैं। 25 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। इन 25 सालों के अंदर उसने अपनी जिंदगी को किस तरीके से बिताया और कैसे रहा, वो कितनी बार उसने गिड़गिड़ाया, कितनी बार उसने आंसू बहाए, कितना वो टूटा भी, कितना अकेला भी पड़ा, कितनी बार उसकी उम्मीद कमजोर पड़ी होगी। समझ रहे हैं इस बात को। तो अगर हम इस बात को ध्यान से सीखे, ध्यान से समझे, तो परमेश्वर की ओर से अब्राहम को लगभग 75, 76, 77 साल में तो उसको बच्चे की आशीष मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो 25 साल के बाद मिली उसको, जब अब्राहम शायद 99, पता नहीं 100 वर्ष का हो गया लगभग। तो 25 साल तक उसकी ब्लेसिंग डिले रही। अगर हम देखें, एक जब अब्राहम ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया था, कुछ पशु पक्षी चढ़ाए थे, तो उस समय अब्राहम सो गया और अब्राहम को नींद आ गई। तो अब्राहम को जब नींद आई तो उस दौरान हुआ क्या कि परमेश्वर ने उससे बात बोली, अब्राहम देख, अब तेरे साथ ऐसा होगा, जो तेरा वंश है वो 400 साल तक, अगर हम वचन पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 13वीं आयत, कोई डाल सकता तो डालना। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि तेरे वंश 400 साल तक शत्रुओं के देश में गुलाम रहेंगे।
400 साल, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो वहां पर लिखा है 400 वर्ष तक। लेकिन अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 40 आयत के अंदर, वेरी गुड। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 साल तक, पता चल गया यहां पर 400 साल है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 40 आयत के अंदर, हमें पता चलता है, अगर हम उस आयत को पढ़ते तो लिखा है वो ऐसा, ये शताब होते होते लगभग कम से कम 430 वर्ष बीत गए, 430 वर्ष हो गए। परमेश्वर ने कहा था मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए, 430 वर्ष। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेगा और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और इसकी अगर हम निर्गमन की पुस्तक 12 का अध्याय 40 आयत में पढ़ते हैं, ऋतिका बहन खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे, लिखा है मिस्र में गुलामी में बसे हुए रहते हुए उन लोगों को, उन इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए। 30 साल छोटे नहीं होते। जिंदगी का चौथाई हिस्सा निकल जाता है, 25 से 30 साल कम नहीं होते। जवानी निकल जाती है, समझ रहे हो? उनको छूटने में भी 30 साल लग गए। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। पहले 11 दिन का सफर 40 दिन का, शायद ऐसी कुछ, फिर उसके बाद 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। कितना खतरनाक विलंब की आत्मा ने काम किया। कितने लोग उसके अंदर मरे, कितने लोग सो गए, कितने बच्चों ने जन्म लिया और उनकी उम्र भी 40 साल, 30 साल, 38 साल, 35 साल हो गई। आगे चलकर तब भी वो डिलेइंग स्पिरिट ने इतना काम किया कि वो बहाने बनते गए उनकी जिंदगियों के अंदर। उन स्पिरिट्स के द्वारा वो अग्रेसिव होते गए, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, क्योंकि उनसे ऐसी गलतियां हुई और वो बार बार उनसे ऐसी गलतियां से पाप होते गए, जिसके कारण वो और पीछे होते गए, उनकी डेस्टिनी और डिले होती गई। 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। समझ रहे हो? ये विलंब की आत्मा थी। अगर हम और पढ़े, ध्यान से देखें इसको, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम को तो लगे थे 25 साल के बाद उसको बच्चा मिला था प्रतिज्ञा के। अगर हम ध्यान से समझे, थोड़ा कुछ समझे, अपने माइक को बंद करके रखे, ध्यान रखे इस बात का, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जिसको नहीं आता है तो उसको समझ सकते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ध्यान रखे इस बात को, ठीक है? बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, नहीं तो रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई नया है तो उनको समझाने की जरूरत है, वो भी ध्यान रखें। फोन को मत छोड़े, फोन को सामने रख दे। अगर हम देखें अब्राहम के साथ क्या हुआ था, अब्राहम को लगभग 25 साल के बाद उसको बेटा मिला था, लेकिन वही सेम स्पिरिट उसके बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई। इसहाक को 20 साल के बाद मिला, छोटी बात नहीं है। अब्राहम को मिला 25 साल के बाद, इसहाक को मिला 20 साल के बाद बेटा। ये डिलेइंग स्पिरिट थी। इन चीजों को ब्रेक करना जरूरी है, इन चीजों को तोड़ना जरूरी है, कैंसिल करना जरूरी, खंडन करना जरूरी है। इनके विरोध में हमें प्रेयर्स में आना जरूरी है, वचनों के साथ, अधिकार के साथ, सामर्थ्य और आज्ञा के साथ, है ना? अगर किसी को एक वचन याद है, बबुल भाई, अगर आपको याद हो, किसी भाई बहन को अगर वो वचन याद हो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि खुदा के किसी बंदे ने, पता नहीं यीशु ने निकाली थी या किसी चेले ने निकाली थी, दुष्ट आत्मा निकाली थी, तो तुरंत एक बात बोली थी कि दोबारा उस शरीर में कभी प्रवेश मत करना। ये वचन अगर किसी को मिले तो अभी शेयर करना, अभी मेरे को याद नहीं है। ये किसी ने दुष्ट आत्मा निकाली थी, इसके अंदर से इसी समय निकल जा और कभी वापस मत आना, ये अंगीकार किया था। शायद किसी को ये वचन मिलता तो जरूर शेयर करना। और अगर हम आगे चलकर देखें, अब जब जो स्पिरिट अब्राहम की जिंदगी में काम करी, वही स्पिरिट इसहाक की जिंदगी में काम करी। मतलब एक रिलेशन होता है इस चीज का, रिलेशन, फैमिली में जो स्पिरिट काम कर रही है। अगर हम देखें इसमें मनुष्य के ऊपर भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और मान लो अगर उन दुष्ट आत्मा को अपनी जिंदगी में हम काम करने देते हैं तो वो करती हैं। मान लो 10 लोगों ने इकट्ठे होकर बपतिस्मा लिया, 10 में से 4 लोग आत्मा से भरे हुए परिपूर्ण होकर सेवा करने लग गए 5 साल के अंदर। लेकिन जो बचे हुए 6 लोग थे वो नॉर्मल विश्वासी ही रहे, है ना? अब 10 में से जो 4 लोग थे, जो काम 4 ने किया वो काम 10 के 10 भी कर सकते थे।
अपने हिस्से का काम उन्होंने क्या किया? जिन लोगों ने अपने हिस्से का काम किया वो लोग आगे बढ़ते गए, है ना, परिपक्व होते गए, ब्लेस होते गए, डिलीवर करते गए, रास्ते खुलते गए, बढ़ते गए। ध्यान से समझना आप लोग भी इस बात को। अपनी कलीसिया के अंदर जिस भी चर्च में आप जाते हो, जहां कहीं से भी आप जुड़े हुए हो, अगर आप अपने आप को वचन से परखो कि मैं परमेश्वर इतना साल हो गए, इतने टाइम होगी मेरे को, इतना समय हो गया परमेश्वर मेरे को, मैं यहीं पर अभी तक खड़ा हूं, मैं यहीं पर अभी तक खड़ी हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही थी, क्या कारण है? आज वो जड़ आपको खुद अब आप पकड़ाएगा। तो अगर हम देखें, खुदावंद के कुछ ऐसे पवित्र दास हैं जिनकी संगति करने से जो आत्मा खुदा के दास में था, वो आत्मा खुदा के लोगों के अंदर ट्रांसफर हुआ। अगर परमेश्वर का दास आत्मा और बुद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, तो वही सेम चीज उसके सेवकों में, उसके स्पिरिचुअल सन्स में, स्पिरिचुअल डॉटर्स में, उसके मेंटर्स में, उसके सिखाने वालों में, उसके सीखने वालों के अंदर कहीं ना कहीं नजर आएगी, अगर उस आत्मा का प्रभाव ज्यादा है तो। मान लो उदाहरण के तौर पर, अगर मैं वचनों से बहुत ज्यादा भरा हुआ हूं, बहुत ज्यादा भरा हुआ हूं, बहुत ज्यादा भरा हुआ हूं, तो जो मेरे अंडर में लोग हैं या जो मेरे ऊपर लोग हैं, तो मेरे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा, वो वचनों से परिपूर्ण वाली आत्मा काम कर रही है, तो वो आत्मा ऊपर और नीचे वाले, मेरे कांटेक्ट में अगल बगल वाले सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं काम करेगी, छिटे दिखाई देंगे। समझ रहे आप इस बात को? यह हकीकत है। और क्या कहते हैं, मूसा को स्मरण करते हैं, परमेश्वर अभी याद दिला रहे हैं, जो आत्मा मूसा के अंदर थी, मूसा का दिमाग का कनेक्शन खुदा बाप के बोर्ड के साथ था, खुदा की आत्मा के साथ था, और जब मूसा का कनेक्शन खुदा की आत्मा के साथ था, तो वो करंट परमेश्वर की ओर से उसके माथे में ट्रांसफर हुआ। अब जो करंट उसके माथे में ट्रांसफर हुआ, उसने इजरायलियों के हाथ पकड़ रखे थे जो छावनियों में थे, वही करंट सीधा उन लोगों के अंदर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हुई थी आत्मा, वो मस्सा, वो अनॉइंटिंग। समझ रहे हो? अब इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे संगति, मनुष्य की संगति, जैसी उसकी संगति होती है, उसका चेहरा भी वैसा हो जाता है। नीति वचन में कुछ ऐसे लिखा है कि जैसे इंसान जैसे लोगों की संगति करता है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र वैसा ही हो जाता है ना? ऐसी कुछ हम समझ सकते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है। अब यीशु मसीह के जो चेले थे, उसमें से कुछ चेले बहुत ज्यादा दूसरे चेलों से बहुत ज्यादा आत्मिक थे, इसलिए यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को कई बार लेकर जाता था। सभी चेलों को नहीं लेकर गया मुर्दे जलाने के लिए। याईर के घर में किसको लेकर गया? पतरस, याकूब और यूहन्ना को पढ़ सकते हैं शायद हम, है ना? सभी 12 के 12 चेलों को उसने नहीं घुसेड़ा, क्योंकि यीशु को पता था कि किसी का गुड़ थोड़ा कम मीठा है, किसी का ज्यादा मीठा है, किसी की मेहनत कम है, किसी की ज्यादा, लेकिन एक राइट टाइम आएगा, अगर ये समझ जाएंगे, अगर ये उस आत्मा से परिपूर्ण होंगे, अगर ये उसमें बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये मेरे समान, मेरे से बढ़कर जीवन जिएंगे। यूहन्ना 14:12 उनकी जिंदगी में पूरा होगा। आमीन। समझ रहे हो? अब एक और चीज अगर हम ध्यान से देखें, पहला राजा 19 अध्याय 15 से लेकर 16वीं आयत में अगर हम पढ़ें, डालना मेरी बहन, कोई वचन डालना भाई लोग। अगर हम पढ़ते, लिखा है, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, अब मैं ही अकेला रह गया हूं। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पर लिखा है, और वहां पर पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाइल का, पहले नंबर पे सुनना, आराम का राजा होने के लिए हजाइल का अभिषेक करना, और दूसरे नंबर पे इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का अभिषेक करना, और तीसरे नंबर पे अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलिया, तुझे काम करना है, अपनी जगह पर एलीशा को अभिषेक करना है। यहां पर एलिया का एनकाउंटर यहोवा पाक खुदा के साथ हुआ, तो खुदा बाप ने एलिया से कहा कि एलिया जा, तुझे इन 3 लोगों का मस्सा करना है, अभिषेक करना है, एक का राजा होने के लिए, दूसरे का राजा होने के लिए, तीसरे का अपनी जगह पर भविष्यद्वक्ता होने के लिए अभिषेक करना है। मतलब नियुक्ति करनी है, उनको खड़ा करना है, उनको अलग करना है, उनको भेजना है, उनको जिम्मेदारी देनी है, उनको बताना है कि खुदा ने तुझे अलग कर दिया है। समझ रहे हो? कहने का मतलब, येहू जो व्यक्ति है, समझना, खुदा बाप आपको और मुझसे कुछ कहना चाह रहा है हमारी बुलाहट के विषय, हमारी सेवकाई के विषय, हमारी ब्लेसिंग्स के विषय में। अगर हम पढ़ते हैं, एलीशा का अभिषेक कब हुआ था? एलीशा का अभिषेक येहू से पहले हो गया। एलीशा का अभिषेक येहू से पहले हो गया। येहू का अभिषेक कब हुआ? येहू को कितना समय लग गया? लगभग 14 साल लग गए उसको अभिषेक होने में।
हालांकि 14 साल पहले ही परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर दिया था, बोल दिया था जा तो उसका अभिषेक करना। एलिया उसका अभिषेक नहीं कर पाया। एलिया एलीशा का मस्सा करके निकल पड़ा। कहां चला गया? पिता के पास उठा लिया गया। इतना खतरनाक तरीके से डिले हो गया कि येहू का अनॉइंटिंग एलीशा के भेजे गए किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई। समझ रहे हो आप लोग? जो अभिषेक येहू का एलीशा से पहले होना था, एलिया के द्वारा, डबल अनॉइंटेड वन के द्वारा, मतलब एलिया के द्वारा होना था, जिसके अंदर मस्सा पावरफुल अनॉइंटिंग थी, लेकिन उसके द्वारा एलिया के द्वारा येहू का अभिषेक नहीं हुआ। येहू का अभिषेक होने से पहले ही एलिया उठा लिया गया, और उसके बाद येहू को कम से कम 14 साल तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन येहू एलिया के येहू जो है वो परमेश्वर की ओर से 14 साल 15 साल लगभग 13-14 साल पहले से ही परमेश्वर की ओर से सेटअप था कि हाँ तेरा अभिषेक एलिया को ही करना है, एलिया को ही करना है। एलिया तुझे येहू का अभिषेक करना है भाई। खुदा बाप ने एलिया को जिम्मेदारी दी थी, मेरे दास एलिया तुझे येहू का अभिषेक करना है। तो परमेश्वर पिता ने एलिया को कहा कि तुझे येहू का अभिषेक करना है, लेकिन येहू उस तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर सका, उस चीज के विषय में गंभीर नहीं रह सका। लेकिन एलीशा के अंदर वो आग थी कि उठा लिए जाने से पहले वो पकड़ के रखा उसने। एलीशा ने ऐसा क्या किया? समझ रहा? एलीशा ने ऐसा क्या किया कि एलीशा ने अपना मस्सा येहू के बाद जो पाने वाला था वो येहू से पहले ही पा लिया। समझ आ रहा है आपको? ध्यान से सुनो मेरी बात को, खुदावन जो समझाना चाह रहा आपको और मुझे। मान लो 3 गिफ्ट है, 3 गिफ्ट मुझे पहले अपराजिता को देने थे, दूसरे नंबर पे अर्पित को देना था, तीसरे नंबर पे मेरे को वैशाली को देना था। उदाहरण समझना, आसान तरीके से समझ पाओगे, उदाहरण की तरफ समझाएगा आप लोगों को। खुदा आप तीनों को बहुत आशीष दे। तो मैंने गिफ्ट दे दिया पहले तो अपराजिता बहन को। अब मैं तो थोड़ा सा बिजी होने वाला हूं, मेरे को कहीं जा रहा है, प्रभु कहीं अगुवाई कर रहा, इतने में अर्पित भाई चिपक गए। नहीं 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 नहीं, मेरे को गिफ्ट चाहिए, बाद में चले जाना आप, या तो मेरे को साथ ले चलो, मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो? तो लेकिन वैशाली बहन का कुछ पता ही नहीं था, उनका कनेक्टिविटी, उनका कनेक्शन तो कुछ अलग था। समझ रहे इस बात को? एक उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है, इसको नेगेटिव मत लेना कोई भी, ताकि हमारे लोग अच्छे तरीके से समझ पाए, ताकि प्रभु की भेड़ अच्छे तरीके से उसको आसान तरीके से समझ पाए। तो जो तलब, जो भूख और प्यास अर्पित भाई ने दिखाई थी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, आप किसी भी मीटिंग में जाओ, मेरे को साथ चलना है, मेरे को नहीं भरोसा कि आप कहां निकल जाओ, कहां नहीं निकलो। मेरे को पता है कि मेरा अनॉइंटिंग कब है, लेकिन क्या पता वो मेरे लिए जल्दी हो जाए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को पता है मेरा प्रभु कहीं ना कहीं गायब हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रभु का रिश्ता कैसा है ना? एलीशा यही तो कहता था ना, मेरा प्रभु कहता था एलीशा एलिया को बॉस कहता था, बॉस, है ना? तो अब हुआ क्या कि अर्पित ने पकड़ के रखा, लेकिन वैशाली बहन ने थोड़ा सोचा, अरे होना तो है ही, या फिर देखा जाएगा, अरे आ जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे आ जाएगा मेरा तो, अरे, लेकिन वो इस विषय में गंभीर नहीं रही। लेकिन अर्पित ने लपक लिया गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? डबल गिफ्ट अर्पित ने लपक लिए। दुगना मस्सा पाया ना, एलीशा ने एलिया का दुगना मस्सा पाया ना, तो डबल गिफ्ट, 2 गिफ्ट थे, वो 2 गिफ्ट भाई अर्पित लेके खुश हो गया, अर्पित लेके चलता बना, अर्पित ने सेवकाई शुरू कर दी। अब हुआ क्या? अब वैशाली बहन रह गई, अब एलिया उठा लिया गया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी योजना बनाकर रखी। थोड़ा टाइम लगा, डिले हुआ, 14 साल का डिस्टेंस आया। अगर हम पढ़ते हैं येहू के बारे में, येहू एक सेनापति बनकर रह रहा था, हालांकि परमेश्वर ने उसको राजा बनाने की एक डिमांड करी थी। खुदा चाहता है कि बाप बन के जिए, लेकिन कई बार हमारी खुद गलती की वजह से ना
हम लोग दास बने रहते थे। खुदा बाप ने आपको और मुझे दासत्व की आत्मा से हमें आजाद किया है। इस बात को मत भूलना कभी। तो अगर इस वचन को हम पढ़ते हैं कि ये एलीशा का जो अभिषेक हुआ, उसके अंदर इतनी परिपक्वता, इतनी भूख और प्यास थी कि समझ लो चट्टान से पानी बहने लगा। नामुमकिन था। एलीशा को जाना तो सोते के पास था, नदी नाले के पास जाना था, लेकिन नहीं, मेरे को यहीं पानी पीना है, मेरे को प्यास लग रही है भाई, मैं भूखा हूं, आई एम थर्स्टी। खुदा तू मेरे लिए इंतजाम करेगा। समझ रहे इस बात को? तो जैसे ही ये एलीशा ने भूख और प्यास दिखाई, उसको मिलनी तो 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के बाद, मतलब कितने भी साल, येहू के बाद ही मिलने था उसको अभिषेक। क्योंकि तीसरे नंबर पे एलीशा का जो बता रखा है एलीशा के विषय में, एलीशा का अनॉइंटिंग थी। या हो सकता है ये सारा काम 1 महीने के अंदर करना था, हो सकता है 1 साल के अंदर करना था, हो सकता है 3 दिन में करना था। समझना, किसी का कभी भी था, लेकिन अपने नाम को याद रखिए। मेरा कब था, मैं अपनी दौड़ को पूरी करूं। अगर हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की पुस्तक, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने कहा था, तीमुथियुस जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उनके विषय में निश्चिंत मत रहे। आज खुदावंत के दासों ने, अभिषिक्तों ने, प्रेरितों ने, अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट ने, परमेश्वर के सेवकों ने, विश्वासियों ने आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। एक मिनट रुको, मुझको याद रखना है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हमारे लिए हुई हैं। अब इस कंडीशन के अंदर, एक मिनट, मूसा भी याद रखना है, खुदा मुझे याद दिला रहा था कि तेरे लोग सीखे। मूसा, छावनी, थैंक यू होली स्पिरिट। तो तीमुथियुस से प्रेरित पौलुस ने कहा था कि देख, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में उनमें निश्चिंत मत रहे, अपने हिस्से की लड़ाई को लड़। मतलब एक लड़ाई लड़नी है जो प्रोफेसीज हमारे लिए हुई है, चाहे वो बरकत पाने के लिए है, चाहे वो लेवल पाने के लिए है, चाहे वो टेबल पाने के लिए है, मतलब चाहे कोई फाइनेंशियली है, स्पिरिचुअली है, फिजिकली है, सेवक, कुछ भी है, कैसे भी प्रकार की कोई ब्लेसिंग है, कोई भी आपका लेवल है, या किसी प्रकार की आपकी उन्नति है, तरक्की है, कोई प्रॉस्पेरिटी है, या कोई भी आपका कोई मटेरियल ब्लेसिंग्स है, चाहे घर की कोई ब्लेसिंग है, चाहे घर की कोई वस्तु है, चाहे आपके पहनने ओढ़ने की वस्तु है, चाहे खाने पीने की वस्तु है, अगर वो भी चीज डिले हो रही है, इसका मतलब कोई आत्मा है जो खटखटा रही थी, जो पकड़ के बैठी थी ब्लेसिंग्स को। जिस प्रकार से दानियल के टाइम पर दुष्ट आत्माओं ने आकाश में उस उत्तर को रोक रखा था। दानियल, थैंक यू लॉर्ड याद दिलाने के लिए। दानियल युद्ध, मुझे समझाना खुदा बाप। प्रभु देखो जोड़ रहा है, खुदा सिखा रहा है, मैं थैंक यू होली स्पिरिट। अब दानियल की जो ब्लेसिंग्स पानी थी, दानियल को जो उत्तर मिलना था, वो उत्तर उसको कितने दिन बाद मिला? 21 दिन बाद मिला था शायद। लेकिन खुदा बाप ने तो कहा था, जिस समय दानियल तूने पुकारा था उसी दिन, उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई थी, तेरी प्रार्थना मेरे पास पहुंची थी, और उत्तर निकल चुका था, लेकिन नहीं पहुंच पाया था। अगर हम कुरनेलियुस के बारे में जाने, कुरनेलियुस की प्रार्थना, उसके दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किए गए थे और उसको तुरंत उत्तर मिला, लेकिन दानियल की प्रार्थना का उत्तर पाने में टाइम लगा। कुरनेलियुस भी याद रखते हैं, थैंक यू लॉर्ड। कुरनेलियुस प्रार्थना, दानियल प्रार्थना, थैंक यू स्पिरिट। समझ रहे आप लोग? तो ये चीज, इन बातों के द्वारा खुदा बाप आपको और मुझे करेक्ट करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है कि किन किन एरियो के अंदर हम कमजोर पड़ रहे थे। इससे पता चलता है कि हमारा प्रार्थना, आराधना, वचन का जीवन कैसा है। भले ही हम दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहे थे, समझना, भले ही हम दूसरों के मुकाबले अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हमें लग रहा है ऐसा, बट जैसी खुदा डिमांड करता है, हमारी बुलाहट से रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारी सेवकाई से रिलेटेड, हमारी ब्लेसिंग से रिलेटेड, हमारे छुटकारों से रिलेटेड। पति को तो 3 दिन में बदल जाना चाहिए था, 3 साल में बदल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो 30 साल। बच्चे की ब्लेसिंग
फैमिली की ब्लेसिंग्स, मेरे बच्चे को तो पढ़ाई लिखाई तो इसकी, यार इसको तो इसको तो एक ही बार में क्लास पास कर लेनी चाहिए थी यार, वो ब्लेसिंग तो उसको आज मिल जानी चाहिए थी। सबका नाम आ गया, इसका नाम नहीं आया लिस्ट के अंदर। सबका नंबर आ गया, इसका नंबर नहीं आया। परमेश्वर ने हमें सर ठहराया, पूंछ नहीं ऊपर रखा है, नीचे नहीं। वेरी गुड रितिका बहन, समझ रहे आप लोग? हमें वो काम करना है जिसके द्वारा हम ऑन द स्पॉट परमेश्वर के रिजल्ट को देखें। सम टाइम परमेश्वर भी चाहता है कि हम कुछ बातों में हम धीरज धरें, लेकिन ऑलवेज कहने का मतलब ये है मेरा कि जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आज आपके लिए रखी है, तो बाप चाहता है कि वो आज ही पाओ। जिस ब्लेसिंग के विषय में परमेश्वर चाहता है 3 महीने के लिए वेट करो, 3 साल के लिए वेट करो, 2 मिनट के लिए वेट करो, या 1 घंटे के लिए वेट करो, 2 हफ्ते के लिए वेट करो, तो उसमें हमें धीरज धरना है ना? लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी ब्लेसिंग मुझे मिलनी चाहिए थी, कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी आशीष, कौन सी प्रार्थना का उत्तर मेरी जिंदगी में पहुंचना चाहिए था, मिलना चाहिए था, छुटकारा आना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, दिखना चाहिए था घर में, परिवार में, फैमिली में। मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलनी थी 1 तारीख को ही, लेकिन अभी 10 तारीख होगी तब भी नहीं मिली। काम मिलने वाला था, काम के लिए फोन ही नहीं आया, दूसरों के पास आ गया, अगल बगल में फोन घंटियां बज गई, लेकिन मेरा तो बजा ही, मेरे पास तो मैसेज तक नहीं आया। डिलेइंग की आत्मा, विलंब की आत्मा पकड़ने की कोशिश करी है। उसको नफरत है आपसे कि आप क्यों ब्लेस हो रहे हो, क्यों आप उन्नति पा रहे हो। उसको इस बात से खुशी होती है कि तुम्हारी और हमारी आंखों में आंसू होते थे। उसको नफरत है आपकी और मेरी खुशी और आनंद और उन्नति, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी से। अब उसको जिस बात से नफरत है, जिस बात से उसको नफरत है, जिस बात से उसको जलन है, तो क्या सोचकर देखो कि अब दुष्ट आत्मा जिस विषय में वो इंतजार करके बैठी है कि मैं तो आनंदित नहीं होने दूंगा, चाहे वो नौकरी थी, बिजनेस थी, अर्निंग थी, सेविंग्स थी, इसके टाइप थे, इसके ऑफरिंग थे, इसकी ब्लेसिंग थी, इसकी चंगाई थी, इसका छुटकारा था, इसकी शादी थी, इसके बच्चा था, इसका ब्याह था, या इसके घर के रेनोवेशन था, या इसके घर की कोई वस्तु थी, या शादी पार्टी ब्याह, या सो मेनी थिंग्स, कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है। किराया देना था, किराया नहीं दे पाए, 3 दिन से मालिक चिल्ला रहा है, शैतान नहीं पहुंचने दे रहा आपके पास ब्लेसिंग की आप किराया टाइम पे दो, कि आप दूसरे की सुनने से बचो। जलन है उसको, पिटाई खाने का काम करता है वो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें गंभीर होने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, लेकिन बस ध्यान से सुनो, ठीक है? जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो खुदावंत का आत्मा आपको और मुझे सिखाना चाह रहा है, प्लीज उसको पकड़ लो। आज डिले नहीं होगी आपकी कोई ब्लेसिंग, ना ही हमारी। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। 500 से ऊपर लोग थे शायद लगभग, जब पेंतेकुस्त का दिन था, उससे पहले इंतजार कर रहे थे। वहां पर धीरज धरना था, वहां धीरज नहीं धर पाए, है ना? वो धीरज धरने की प्लेस थी, वहां कुछ लोग धीरज नहीं धर पाए। लेकिन कुछ कुछ चीजों में कई बार शैतान चाहता है कि तू धीरज धर, ब्लेसिंग तुझे आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं अगले पल दूंगा, नहीं फिर किसी और दिन। कैसे करते 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 बंदा भूल जाता है, और वो फिर ब्लेसिंग तब आती जब उसकी कोई जरूरत नहीं होती, जब जरूरतें पूरी जाती हैं। अरे यार अब आया धन, या अब आई है ब्लेसिंग, अब तो मैं उधार लिया ही थी, उधार लिया आया था, समझ रहे हो? हाँ ठीक है बहन, कोई दिक्कत नहीं, गॉड ब्लेस यू। तो इन विषयों में हमें प्रेयर करनी है। तैयार हो जाओ प्रार्थना के लिए, है ना? परमेश्वर ने हमें आसान शब्दों में समझाया, वचनों के द्वारा समझाया। थैंक यू होली स्पिरिट। अब हम प्रार्थना में चलेंगे, सभी लोग तैयार हो? प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को तेरे लहू में ढांपते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटी को, तेरे दास दासी को, कलीसिया अभिषिक्त को, तेरे लोगों को, तेरे सेवकों को खुदा बाप तेरे लहू में सील करते हैं, ढांपते, छिपाते, कवर करते हैं। इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर,
हे दाऊद की संतान, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, इस पल तक भी हमसे कोई भी गलतियां हो गई हैं, या पाप हो, या गुनाह, या अपराध, या धर्म हुआ, जिसके कारण हमारी कोई आशीष रुकी थी, या गई थी, या डिले हुई थी, या रुकावट थी, या हम तक नहीं पहुंची थी, या शैतान ने पकड़ी थी, या रोक दी थी, यीशु मसीह के नाम से हमारे वो सभी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म क्षमा कर दिए जाए। खुदा बाप, हमारे पापों को क्षमा कर, काली घटा के समान मिटा दे परमेश्वर, तेरे लहू से हमें धो दे। तूने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा क्रूस हमारे छुटकारे का साइन है खुदावन, चिन्ह है जो हमें संपूर्ण छुटकारा देता है। तेरा खून हमें संपूर्ण डिलीवरेंस, संपूर्ण छुटकारे का चिन्ह है, अबंडेंस लाइफ का चिन्ह है, पूरे छुटकारे का चिन्ह है, पापों की क्षमा और उद्धार का चिन्ह है। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे लहू से हमें धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाओ सभी लोग, आज्ञा दो, घुड़को ऐसी दुष्ट आत्माओं को, जैसे कि खुदावन का कलाम कहता है, यदि हम कहें पहाड़ को यहां से उखड़कर वहां समुद्र में जा लग, वो पहाड़ चाहे किसी भी प्रकार का था जो आपको ब्लेसिंग, बरकत, चंगाई, छुटकारे, आशीष, भरपूरी, परिपूर्णता नहीं पाने दे रहा था, या वो डिलेइंग का पहाड़ था, या वो विलंब की आत्मा का पहाड़ था, आज डांटो उन दुष्ट आत्माओं को, अपनी जुबानों को खोलो। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि वो पहाड़ों को मैदान बना देगा। परमेश्वर ने हमें लोहे का राजदंड दिया है, ताकि उसके द्वारा हम शैतान के कामों को, उसके सारे प्रधानों, हाकिमों को, उनके गढ़ों को हम ढा दे, तोड़ दे, हम नष्ट कर दे। खुदावंद यीशु के नाम से हर एक ऐसी अंधकार की शक्तियां, हर एक डिलेइंग स्पिरिट, हर एक विलंब की आत्मा हमारे तन से, हमारे धन से, हमारे मन से, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे रिश्ते नातों से, तन मन धन से, हमारे घरों से, परिवारों से, हमारे लाइफ के हर एक हिस्से से, हमारी सेवकाई से, हमारी आत्मिक जीवन से, हमारी कॉलिंग से, हमारी बुल्लाहट से, हमारे शरीर से, हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तुझे आज्ञा देते हैं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक अंधकार की शक्तियों को हम बांधते हैं, यशायाह 22:22, मत्ती 18:18 के द्वारा बांधते इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम घुड़कते हैं। इसी समय सताई जाए खुदावंद तेरे पवित्र युद्ध के दूतों के द्वारा, बकालाका इसी समय सताई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम डांटते हैं, बांधकर आज्ञा देते, गेट आउट एंड नेवर कम बैक, कभी वापस मत आना। हम जलाते हैं, हम बांधते हैं, हमारी जिंदगी से दूर करते हैं, घुड़कते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सब छुटकारों को पाए। धन्यवाद करते हैं, हमारी रुकी हुई ब्लेसिंग्स खुलने जा रही है। जो डोर्स हमारे लिए खुले होने चाहिए थे परमेश्वर की ओर से, जो शैतान ने बंद करे थे, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमारे लिए खुल जाए। बोलो खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हम रिसीव करते हैं ब्लेसिंग्स को, विश्वास से ग्रहण करते हैं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु के खून के द्वारा हम धर्मी है। बोलने और प्रार्थना करने में कंसंट्रेट करो, अंगीकार करने में कंसंट्रेट करो, ध्यान लगाओ। यह समय है एक मन एक आत्मा होने का, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते हैं। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु। हर वो द्वार जो शैतानी जो खुला हुआ था, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आज्ञा देते कि इसी समय बंद हो जाए। हम उनमें बेड़ियां डाल देते हैं परमानेंटली। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी के छुटकारे के लिए। हमारा चमत्कार आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है, छुटकारा आ रहा है, डिलीवरेंस आ रहा है, आशीष आ रही है, उन्नति आ रही है, तरक्की आ रही है, भरपूरी आ रही है, फ्रूटफुलनेस आ रही है। हम फलवंत होंगे। हमारे जिंदगी में सब कुछ कुशल से है। बोलो कुशल से है। मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप सब कुशल से है। हमारा धन सब कुशल से है। हमारे शरीर के अंग कुशल से है। हमारी आत्मिक जिंदगी कुशल तबका से कर कुशल से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बता का सेन देखे। कुशल से हम सब ब्लेसिंग्स के हकदार है। हम आशीषों के हकदार है, बरकतों के हकदार है हम सभी लोग। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते। बोलो धन्यवाद खुदा, तूने हमें छुड़ा लिया, हमें आजाद कर दिया, हमें डिलीवर कर दिया, हमें चंगा कर दिया, हमारी प्रार्थना के उत्तर दिए। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन। जो डिले हुआ था उसको आपने में फिर से ब्लेस कर दिया। धन्यवाद। हम ग्रहण करते हैं अपनी आत्मा में, हम रिसीव करते हैं हमारे घरों में, हम स्वागत करते हैं हमारी जिंदगी के हर एक हिस्सों में। खुदा बाप तेरे स्वागत, तेरे दूतों का, तेरे पवित्र दूतों का, तेरी ब्लेसिंग्स के दूतों का हम रिसीव करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बोलो धन्यवाद खुदा, तूने हमें छुड़ा लिया, धन्यवाद डिलीवर किया, धन्यवाद ब्लेस किया, धन्यवाद आजाद किया, धन्यवाद उन्नति दी, धन्यवाद फिर से उठाया, धन्यवाद फिर से बढ़ाया, धन्यवाद फिर से संभाला, धन्यवाद सिखाया, धन्यवाद हमें छुड़ा लिया, धन्यवाद हमें फिर से ब्लेस किया, आशीषित किया। जो खोया था उसका 7 गुना, वरन शैतान के गढ़ का भी सारा धन आपने हमें दिया। हम विश्वास से ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं।
सभी कहें आमीन, आमीन और आमीन। माइक चालू करके आमीन कहें। नाम यीशु मसीह के नाम में I receive। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आमीन। आमीन, 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 आमीन। माइकों को बंद करें अपने, जल्दी से जल्दी फास्ट। वेरी गुड जॉब। खुदा बहुत बरकत दे आप लोगों को, आपने हमारी बात को सुना। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। और आज से कभी भी आप प्रेयर करते हो, हमेशा आपको स्ट्रांग रहना है, कमजोर नहीं पड़ना है, वीक नहीं पड़ना है। जब जब आप वचन के द्वारा इन दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बांधोगे, कैंसल करोगे, खंडित करोगे, आज्ञा दोगे, दूर करोगे और ये भी बोलोगे कि वापस कभी मत आना, तो ध्यान रखना इन दुष्ट आत्माओं को ऐसा एहसास हो जाएगा कि ये प्रभु की बेटी, ये प्रभु का बेटा अपने अधिकारों को समझने लग गया है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। खामखा इसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, बार बार बाहर निकाल देता है। इसको छोड़ो, किसी और को पकड़ने की कोशिश करो। समझ रहे हो? उसके हृदय में डर बैठ जाएगा, जिस प्रकार से उन दुष्ट आत्माओं के अंदर डर बैठ गया था, जो सेना थी, जो जब यीशु उनको निकाल रहा था। समझ रहे हो? हमें नरक कुंड में ना डाल, वहां भेज दे। अरे यहाँ नहीं जा रहे, ठीक है वहां जाएंगे हम। इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है इस पर तेरा कब्जा हो गया, ठीक है अब हम वहां जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती अगर आप अपने अधिकारों को समझोगे, खुदा की प्रेजेंस में बने रहोगे। क्योंकि यीशु की प्रेजेंस उस व्यक्ति के पास थी, मतलब प्रेजेंस में बने रहना जरूर, उसकी उपस्थिति में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। जो लोग भी ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहते हैं, खुदावंत का रूह अगर आपको अगुवाई करता है, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेकर आप हमें मीटिंग्स में जुड़ सकते हो। अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। ये कब होगी ऑनलाइन मीटिंग? एक मिनट में अभी बताता हूँ, रुकिए। अगर आप लोगों को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन मीटिंग्स जो होती है, यूट्यूब की जो मीटिंग होगी, ऑनलाइन लाइव मीटिंग्स होगी, उस बारे में आप लोगों को, जैसे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर रखा होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जब कभी लाइव होगा या जब कभी भी कोई वीडियो अपलोड होती है, तो वो चीज आपके पास पहुंचे, आपको पता चल जाए कि हाँ कोई कुछ चल रहा है चैनल के ऊपर, लाइव चल रहा है या प्रेयर चल रही है या मीटिंग चल रही है या डायरेक्ट लाइव हो रहा है, जो भी है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए तो उनको ग्रुप में लिंक वगैरह मिल सकता है। अगर बाई चांस अगर हमने सेंड नहीं करा, अगर बाई चांस आप लोगों में से कोई भी लाइव जुड़ा हुआ है, तो वहां से लिंक को कॉपी करके वैशाली बहन के पास या मेरे किसी के पास भी आप सेंड कर देना, ताकि वो लिंक ग्रुप में जाए, ताकि ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए, ताकि वो लोग भी अगर जुड़ना चाहते तो वो लोग डायरेक्टली लाइव में जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है। खुदावन सभी को बहुत आशीष है। आप सभी लोग ध्यान रखें, हम लोगों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, यूट्यूब चैनल को प्रेयर्स में याद रखें, ठीक है। और हमारी सेवकाई को, हमारे फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशल लाइफ को, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से को आप लोग प्रेयर्स में रखें, ठीक है। और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रेयर्स में रखें। खुदा के साथ हम और ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, खुद भी सीखिए और औरों को तैयार करने वाले बने, खुद भी बच्चे औरों को बचाने वाले बने, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब हम जैसा भी होता है नाइट प्रेयर्स का आपको मैसेज डाल देते हैं, जैसा भी होता है अपडेट कर दिया जाएगा कि नाइट प्रेयर होगी या जैसा भी प्लानिंग्स है। वैसे तो होने के पूरे चांसेस हैं, वैसे होगी। हम नहीं कर रहे, तो जो लोग तैयार हैं परमेश्वर की दया से, तो वो लोग लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मीटिंग को ऑफ करते हैं। जो लोग नए हैं, खुदावन सभी को बरकत दे, आशीष दे, जितना हो सके उतना संगति में रहो, वचन, प्रार्थना, आराधना में जुड़े रहो, ताकि तुम सरगर्म रहो, ताकि हर एक आने वाली समस्या को आप सामना कर सको और उनको कुचल सको और आप जय पा सको। ध्यान रखना। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर किसी का कुछ पर्सनल था तो रिकॉर्डिंग कर देना हमें, और मीटिंग्स अगर किसी का कुछ अपडेट चाहिए, किसी का कुछ पूछना है, कुछ पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो रिकॉर्डिंग कर देना। बबीता बहन आप भी, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग कर देना। थोड़ी देर में कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट था, और प्रार्थना के विषय जो जिस किसी का भी ग्रुप में डालें। और दूसरा, जो लोग प्रार्थना नहीं करें, प्लीज वो लोग प्रार्थना करें, दूसरों की खेती सींचे, ताकि आपकी खेती खुदा सींचे। और इस बात को भी ध्यान रखें कि जितना हो सके उतना आप लोग उपवास में आए, चाहे वो 2 घंटे का रखे, चाहे वो 3 घंटे का रखे, लेकिन उपवास में आए इन दिनों रेगुलरली। और जो जहां कहीं भी विरोध हो रहा है, विरोध के लिए भी प्रार्थनाएं करें, खुदा के लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करें, और अपनी कमजोरी के लिए भी आप लोग प्रार्थनाएं करते रहें, ठीक है। तो मीटिंग को ऑफ करते हैं। जय मसीह की सभी को। खुदा सभी को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। अब हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, यहीं से ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को भी प्रेस में रखना। जय मसीह की सभी को। खुदावन सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।